मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, सीमांत लागत विवरण पत्र। सीमांत लागत विवरण पत्र में सीमांत लागतों, स्थिर लागतों, विक्रय, अंशदान और शुद्ध लाभ को दिखाते हुए सीमांत और स्थायी लागतों में स्पष्ट अंतर किया जाता है। इस सीमांत लागत विवरण पत्र के पश्चात प्रबंधक सीमांत लागतों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इस सीमांत लागत विवरण पत्र में प्रति इकाई लागतों को दिखाया जाता है और कुल लागतों को दिखाया जाता है। कुल लागतों में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर प्राप्त राशि प्रति इकाई लागत कहलाती है। सीमांत लागतों के हर भाग को इस विवरण में अलग अलग विस्तार के साथ दिखाया जाता है। परिवर्तनशील लागतों में मुख्य रूप से होती है प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील कार्यालय ऊपरी व्यय या परिवर्तनशील उत्पादन व्यय, परिवर्तनशील विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। इन सबको अलग अलग विस्तार से दिखाया जाता है और इन सभी परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों का कुल जोड़ होगा कुल परिवर्तनशील व्यय या कुल सीमांत व्यय या कुल सीमांत लागत। इन कुल सीमांत लागतों को विक्रय में से घटाने के बाद अंशदान प्राप्त किया जाता है तथा अंशदान में स्थायी लागतों को घटाकर शुद्ध लाभ प्राप्त किया जाता है। इसके आगे के जितने भी विश्लेषण हैं, चाहे अंशदान हो, अंशदान अनुपात हो, समविच्छेद विक्रय हो, सुरक्षा सीमा हो, मुख्य घटक हो, इन सब का आधार सीमांत लागत विवरण पत्र ही होता है। इन सब गणनाओं में सीमांत लागत विवरण पत्र को ही आधार बनाया जाता है। सीमांत लागत विवरण पत्र में सीमांत लागतों, विक्रय, स्थायी लागतों, अंशदान, शुद्ध लाभ से संबंधित सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से दी हुई होती हैं। सीमांत लागत विवरण पत्र में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिख दिया जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स को, यानी कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद 3 कॉलम बना लिए जाएंगे, पार्टिकुलर, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट टोटल कॉस्ट। पार्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले प्रत्यक्ष सामग्री यानी डायरेक्ट मटेरियल को लिखा जाता है। प्रत्यक्ष सामग्री की लागत हमेशा परिवर्तनशील होती है। जितना उत्पादन किया जाना हो उतनी ही सामग्री लगेगी, यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में ही प्रत्यक्ष सामग्री में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले सीमांत लागत विवरण पत्र में लिखेंगे प्रत्यक्ष सामग्री यानी डायरेक्ट मटेरियल को। उसके बाद प्रत्यक्ष श्रम या डायरेक्ट लेबर को लिखेंगे। ये भी उत्पादन की मात्रा के आधार पर बढ़ने या घटने वाला व्यय है। प्रत्यक्ष श्रम भी परिवर्तनशील व्यय या सीमांत व्यय है। इसके बाद प्रत्यक्ष व्यय, इनको लिखा जाएगा और प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम व प्रत्यक्ष व्यय का कुल योग मूल लागत कहलाएगी। प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष व्ययों को जोड़ने के बाद मूल लागत प्राप्त कर ली जाएगी और इसके बाद मूल लागत में परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्ययों को जोड़ा जाएगा। परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्ययों को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि कहलाएगी मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट, सीमांत कारखाना लागत। और सीमांत कारखाना लागत में परिवर्तनशील कार्यालय या परिवर्तनशील उत्पादन व्ययों को जोड़ा जाएगा और परिवर्तनशील कार्यालय और परिवर्तनशील उत्पादन व्ययों को जोड़ने के बाद जो लागत आएगी वो कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन लागत। और सीमांत उत्पादन लागत में
विक्रय व वितरण ऊपरी व्ययों को जोड़ दिया जाएगा और विक्रय और वितरण ऊपरी व्ययों को जोड़ने के बाद कुल सीमांत लागत प्राप्त होगी। इस कुल सीमांत लागत में से विक्रय को घटाएंगे तो प्राप्त राशि होगी अंशदान या सकल लाभ, और अंशदान या सकल लाभ में से स्थायी लागतों को घटाएंगे तो प्राप्त होगा शुद्ध लाभ। यानी सभी सीमांत लागतों या परिवर्तनशील व्ययों का अलग अलग लिखने के बाद, उनका जोड़ करने के बाद अंशदान या सकल लाभ और स्थायी लागतों को लिखने के बाद शुद्ध लाभ की राशि को इस विवरण पत्र में ज्ञात कर लिया जाता है। और इन लागतों को और लाभ या अंशदान को कुल व प्रति इकाई के आधार पर अमाउंट वाले कॉलम में दिखाया जाता है। कुल लागतों में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर प्राप्त राशि प्रति इकाई लागत प्राप्त होती है।